हेलो दोस्तों, आज हम आपको माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य और परास इन निकालना बताएंगे कि माध्य, बहुलक और समांतर माध्य परास कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद। तो हमारा प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। पहले तो आपको अभाज्य संख्या का मतलब आना चाहिए। आपको अगर अभाज्य संख्या नहीं आई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों इसमें। तो इसमें अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं और स्वयं के अलावा एक दोनों को भाग जाना चाहिए, वो तो अभाज्य संख्या हो गई। अगर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो आप गिनो पहले। तो 10 है, 11 है, 15 है, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो इनमें आप समझो कि 2 में 2 का भाग जाता है, 2 का अलावा किसी का नहीं जाता है। और 3 में 3 के जाता है, 3 और 1 के अलावा किसी के नहीं जाता है। 5 में 5 का जाता है और 1 का जाता है, 1 के अलावा किसी का नहीं जाता है। इसी प्रकार 7 में भी 7 का जाता है और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता है। हम अभाज्य संख्या का मतलब समझ चुके, तो हम इसमें अब माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो माध्यिका का मतलब होता है पूरे पदों में मध्य का पद। तो पूरे पद कितने हैं? 10। अगर सम पद आ जाए, 10 आ जाए, सम संख्या में पद आ जाए, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 सम संख्या में पद आ जाए तो उसमें से 2 घटा देते हैं। तो 10 में से 2 घटाए 4, 10 में से 2 घटाए 8, 8 में 2 का भाग दो 4, 4 पद शुरू के छोड़ दो, ये छोड़ दिए। 4 पद अंतिम के छोड़ दो, ये छोड़ दिए। बचे 2 पद मध्य के, 11 और 13। 11 और 13 जोड़ा तो 24, 11 प्लस 13 जोड़ा 24, 24 में 2 को भाग दो 12। ये हमारा माध्यिका आ गई, 12 हमारी माध्यिका है। तो इसमें आप सूत्र से करो तो अगर सम पद आ जाए तो एक बढ़ा के भाग दे, तो ऐसे n+2 वह पद। आपको इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। आप इसमें समझो कि मध्य का पद कब आएगा? जब आप अगर ये विषम पद होते, विषम पद होने ही पर आपको इधर से भी समान हटाने पड़ते। इधर 11 होते तो इधर से 5 हटाने पड़ते, इधर से 5 हटाने पड़ते। जब मध्य का पद अपने आप आ जाता 11 विषम संख्याओं में। लेकिन सम संख्या होने पर मध्य का पद दोस्तों 4 इधर से हटाए, 4 इधर से हटाए, तो मध्य के 2 पद बच गए, 11 और 13। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो आपकी माध्यिका आ गई दोस्तों। उसी प्रकार बहुलक समझते हैं। बहुलक में कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। ये बहुलक में जो पद अधिक बार आया है, वो मतलब पूरी हमारे पास ये पद दे रखे हैं, इनों इन पदों के अंदर कौन सी संख्या अधिक बार आई हो, वही हमारा बहुलक है। तो इसका पता लगाने के लिए हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। इसको पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ। आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होगा। इसमें अपने आप आपको वो दिखने लग जाएगा कि इसमें सबसे अधिक बार बहुलक आया है, कौन सी संख्या आई है, वही आपका बहुलक होगा। तो हम इसे आरोही अवरोही क्रम में जमाते हैं। 2, 2, 2 कितनी बार है दोस्तों? 1, 2, 3 बार 2 है, 2, 2। फिर आप इससे बड़ी 3 है, 3, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, 1, 2, 3, 4, ये 5 बार। इसके बाद में 5 है, 5 एक बार, 2 बार। इसके बाद 8 है, ये 8 आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता,
कौन सा पद अधिक बार आया है वही बहुलक है। तो हमारा 2 3 बार आया, 3 5 बार आया, 2 2 5 2 बार आया, 8 1 बार आया। तो सबसे अधिक बार 3 आया, ये आपका बहुलक है। तो इसमें बहुलक होगा जो पद अधिक बार आया है वही आपका बहुलक होगा 3। यहाँ पे लिख दो जो पद जो अधिक बार आया वो बहुलक होता है। तो हम बहुलक में तो जो पद अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। माध्यिका में मध्य का पद याद करना होता है माध्यिका में। तो मध्य का पद, इसमें मध्य का पद गिनो आप। पहले पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में आपको बताया था कि 5 पहले छोड़ दो, 5 अंतिम के छोड़ दो, 5 संख्या शुरू के छोड़ दो। यहाँ तक हो गई दोस्तों, ये आपकी 5 हो गई और 5 अंतिम के छोड़ दो आप। इसकी माध्यिका भी 3 होगी इसकी और बहुलक भी 3 होगा इस पद का। आपको माध्यिका निकालने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। इसमें पहले से ही आरोही अवरोही क्रम है, इसमें पहले ही आरोही क्रम है। आप इसको अवरोही में जमा सकते हो। 29 पहले लिखो, 23 लिखो, 19 लिखो। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। दोस्तों समांतर माध्य पे आते हैं। दोस्तों समांतर माध्य का मतलब होता है दोस्तों राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मतलब आपका औसत जितने पद है उन सभी को जोड़कर पदों की संख्या का भाग देते हैं। तो जैसे राशियों का योग, राशि है पूरी राशि है पदों का योग 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46 और 12 58। तो इनको जोड़ते हैं, अलग से लिख के जोड़ते हैं। 3 + 2 + 5 + 7 9 + 8 + 10 + 12। तो इनको जोड़ने के बाद पदों की संख्या कितनी है? 3 और 2 5 और 5 और 5 10, 10 और 7 17 9 17 9 26, 26 और 8 34 और 10 46 और 12 56, 46 और 12 58। 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों को लिखते हैं यहाँ। पदों की संख्याओं का योग, राशियों का योग। योग बटे राशियों की संख्या। आप पदों की संख्या और पदों का योग भी लिख सकते हो आप। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो दोस्तों इसमें लिखो अब राशियों का योग कितना है। वापस जोड़ो आप। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 10 44, 44 और 12 56, 56 ऐसे लिख दो। इस राशियों का योग की जगह 56 लिख दिया हमने। यह हमारा बटे में राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 लिख दो। यह हमारा आ जाएगा समांतर माध्य बोल दो या आप औसत बोलो। समांतर माध्य आप इस औसत भी बोल सकते हो। औसत और समांतर माध्य का मतलब दोस्तों एक ही होता है। तो इसमें 8 से कट गए 7 बार, 8 7 56। 8 का भाड़ा बोलने पर 7 बार में 56 आता है, इसलिए 7 बार कट गया और हमारा माध्य 7 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों परास
परास निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। परास का मतलब क्या होता है? परास का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अंतर, अंतर को हम परास बोलते हैं। इसका मतलब होता है अंतर, यही आपका परास होता है। जैसे कि ये संख्या है, इसका अपन को परास निकालना है तो देखो, लिखो यहाँ पे, इसको वापस लिखो, 3, 2, 5, 7, 9, 8, 10, 12। अब इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, आपको सुविधा रहेगी। अब अगर आप नहीं जमाते हो तो इसमें बड़ी संख्या देखो 12, छोटी संख्या इसमें 2 है, तो 12 और 2 का अंतर को ही हम परास बोलते हैं। तो परास का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोलो, आप सूत्र बोलो या आप समझो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या ये, अब छोटी संख्या, तो परास, तो बड़ी संख्या हमारी 12, छोटी संख्या हमारी 2, हमारा परास आएगा 10। दोस्तों आपको प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में देखने को इस आधार पर सूत्र मिलते हैं। ये क्वेश्चन सीईटी, राजस्थान में एक एग्जाम लगी थी सीईटी की, उसमें दोस्तों 11 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करो। तो दोस्तों ये हमने आपको माध्यिका ज्ञात करने बताया, इसमें आपको बहुलक सिखाया, ये समांतर माध्य सिखाया, ये परास सिखाया। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा देखना, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं।